बीते 5 सालों तक सत्ता का सुख भोगने के बाद एक बार फिर से भारतीय जनता पार्टी की ओर से राज्य सरकार का नेतृत्व करने वाले देवेंद्र फडणवीस बतौर मुख्यमंत्री जन आशीर्वाद लेने के लिए निकल पड़े हैं। अमरावती के गुरुकुंज मोजरी से अपनी महाजनादेश यात्रा की शुरुआत करते हुए सूबे के मुखिया देवेंद्र फडणवीस ने अपनी पूर्ववर्ती राकापा कांग्रेस अघाड़ी द्वारा 15 वर्ष के कार्यकाल को जमकर कोसा। उन्होंने कहा कि बीती सरकारों के कार्यकाल में जितना काम नहीं किया गया उससे कई अधिक काम हमने विगत 5 वर्षों के दौरान करके दिखाया, जिसके दम पर आगामी विधानसभा चुनाव में एक बार फिर राज्य में भाजपा के नेतृत्व वाली सरकार बनेगी। इस बात में कोई संदेह नहीं है तथा अपने द्वारा किए गए कामों का ब्यौरा जनता के सामने रखने और जनता से आगामी चुनाव के लिए आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए ही हम अपने राज्यव्यापी दौरे पर निकले हैं। विगत 5 वर्षों के दौरान हमने अपनी महत्वाकांक्षी जलयुक्त शिवार योजना के चलते राज्य की सिंचाई क्षमता को बढ़ाने के साथ ही अकाल के खात्मे का काम बखूबी किया है और इस विधानसभा चुनाव में एक बार फिर राज्य की सत्ता में आने के बाद हम राज्य को पूरी तरह से अकाल मुक्त कर देंगे। इस आशय का प्रतिपादन राज्य के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस द्वारा दिया गया। 15 वर्षात आपण बघितले तर गेल्या सरकारच्या 15 वर्षांमध्ये एकूण शेतकऱ्याच्या खात्यामध्ये 20,000 कोटी देखील त्यांनी दिले नाही आणि आपण 5 वर्षांमध्ये 50,000 कोटी रुपये हे शेतकऱ्याच्या खात्यामध्ये दिले। आज सिंचनाचे प्रकल्प पूर्ण करत असताना आमचा शेतकरी समृद्ध झाला पाहिजे म्हणून आता विदर्भामध्ये मराठवाड्यामध्ये आम्ही ड्रीप करता 80% सबसिडी देण्याचा निर्णय घेतला आणि प्रत्येक शेतीमध्ये ड्रीप झाली पाहिजे याकरता या ठिकाणी ही व्यवस्था आपण उभी केली। आज स्वर्गीय नानाजी देशमुख कृषी समृद्धी योजना या अमरावती विभागामध्ये आपण लागू केली आणि त्या माध्यमातून 5,000 गावांमध्ये वर्ल्ड बँकेच्या माध्यमातून 4,000 कोटी रुपयाचा एक प्रोजेक्ट आणून मोठ्या प्रमाणात शेती सुधार, पाण्याचं व्यवस्थापन, बाजाराचं व्यवस्थापन असा एक समग्र ॲग्रिकल्चरचा प्रोजेक्ट हा त्या ठिकाणी आपण सुरू केला। एवढंच नाही तर प्रत्येक मंडळामध्ये स्वयंचलित हवामान केंद्र आपण लावलं आणि त्या माध्यमातून शेतकऱ्यांना माहिती देण्याचं काम आपण सुरू केलं। हजारो शेतकऱ्यांना ट्रॅक्टर दिले, अवजारं दिली आणि त्या माध्यमातून त्यांना सक्षम करण्याचा प्रयत्न केला। आणि एवढंच नाही तर आज प्रत्येक गावापर्यंत पिण्याचं पाणी पोहोचलं पाहिजे। मला आनंद वाटतो महाराष्ट्र एक अमरावती स्थित गुरुकुंज मोजरी से अपनी राज्यव्यापी महाजनादेश यात्रा का शुभारंभ करने के साथ ही सीएम देवेंद्र फडणवीस ने 1 अगस्त को आगामी विधानसभा चुनाव के प्रचार का शंखनाद भी किया। इस महाजनादेश यात्रा की पहली सभा को संबोधित करते हुए सीएम देवेंद्र फडणवीस ने विगत 5 वर्षों के दौरान राज्य में भाजपा सेना युति सरकार द्वारा किए गए कामों का लेखाजोखा प्रस्तुत करने के साथ ही कांग्रेस व राष्ट्रवादी कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि महाजनादेश यात्रा के माध्यम से हम महाराष्ट्र की जनता का आशीर्वाद मांगने निकले हैं, क्योंकि जनता ही हमारी दैवत व मालिक है और हम जनता के सेवक हैं। इसी जनता का आशीर्वाद प्राप्त कर हम विगत 5 वर्ष के दौरान दुगना तिगुना काम कर सके हैं और हमारी सरकार ने महज 5 वर्षों के दौरान राज्य में बड़े बड़े उद्योग व व्यवसायों को लाया है। ऐसे में कांग्रेस राकापा अघाड़ी को चाहिए कि उन्हें अपने पिछले कार्यकाल के दौरान 15 वर्षों में राज्य के विकास के लिए क्या काम किया वह इसकी जानकारी दें। इस समय सीएम फडणवीस ने कहा कि उनकी सरकार ने विगत 5 वर्षों के दौरान राज्य में 30,000 किलोमीटर की सड़क का नेटवर्क खड़ा किया, जो देश में अपने आप में एक रिकॉर्ड है। साथ ही 1.5 लाख किसानों को विद्युत कनेक्शन देने का काम भी उनकी सरकार द्वारा किया गया। इसके अलावा नागपुर से मुंबई के बीच बनाए जा रहे समृद्धि महामार्ग का काम भी तीव्र गति से चल रहा है। इसके साथ ही मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने कहा कि महाराष्ट्र राज्य को आने वाले दिनों में और आगे ले जाने व अकाल जैसी स्थितियों से निपटने के लिए महाराष्ट्र की जनता एक बार और भारतीय जनता पार्टी को अपना आशीर्वाद दे। पण आम्ही 18,000 गावांच्या पाण्याच्या योजना या ठिकाणी कार्यान्वित केल्या।
देशातला एक रेकॉर्ड आहे. देशामध्ये इतक्या योजना पुण्याच्या ग्रामीण भागात गावात दुसरीकडे कुठेही झाल्या नाही. या महाराष्ट्रामध्ये स्वातंत्र्यापासून 2014 सालापर्यंत 50 लाख कुटुंबामध्ये शौचालय होतं. 60 लाख कुटुंब अशी होती ज्यांच्याकडे शौचालय नव्हतं. नागपूर पासून मुंबईपर्यंत बांधायचा आपल्या अमरावती जिल्ह्यात देखील हा जातो आहे. आणि हा महामार्ग लोक म्हणाले कसा होणार, 35,000 कोटी रुपये लागणार, याच्याकरता पैसा कोण देणार. अरे मी म्हटलं इतके वर्ष जे विदर्भाच्या हिस्स्याचं आहे त्याचं खोबाडून दिलं असेल तर आता थोड्या तिजोऱ्या विदर्भाकरता देखील खुल्या करा. आणि तिजोरी खुली केली आणि या ठिकाणी महामार्गाचं काम सुरू केलं. पुढच्या वर्षीच्या शेवटपर्यंत हा रस्ता तयार झालेला असेल. आणि उद्योगांना यायला करता या महामार्गाच्या माध्यमातून कृषी विकास असेल, ग्राम विकास असेल, याला एक नवीन चालना या ठिकाणी मिळेल. इस समय विगत कुछ दिनों से अन्य दलों के विधायक व नेताओं द्वारा अपने पदों से इस्तीफा देकर भारतीय जनता पार्टी में प्रवेश किए जाने के विषय का उल्लेख करते हुए सीएम फडणवीस ने कहा कि अब वक्त बदल गया है और अब भाजपा किसी के पीछे नहीं घूमती, बल्कि अब नेता भाजपा के पीछे घूमते हैं और पार्टी में प्रवेश देने की प्रार्थना करते हैं. इसमें से जो वाकई अच्छे नेता हैं हम उन्हें पार्टी में प्रवेश देते हैं. साथ ही बाकियों से कहा जाता है कि अब भाजपा में सभी सीटें हाउसफुल हो गई है और अब कोई भर्ती नहीं की जाएगी. बंधू भगिनींनो, एकीकडे 15 वर्षाचे हे कोरडे लोक या लोकसभेच्या निवडणुकीमध्ये तुम्ही त्यांना अशी खुबी प्रचार दिली. भारतीय जनता पार्टी कुणाच्याही मागे फिरत नाही. भारतीय जनता पार्टीचे ते दिवस नाही. आता लोक वेगवेगळे पुढारी राजकीय नेते हे भारतीय जनता पक्षाच्या मागे फिरतात आणि सांगतात आम्हाला प्रवेश द्या, आम्हाला प्रवेश द्या. जे चांगले आहेत त्यांना प्रवेश देतो, जे योग्य नाही आहेत त्यांना सांगतो हाऊसफुलचा बोर्ड आहे, आता इथे व्हॅकन्सी नाही आहे, आता तुम्ही तुमचा मार्ग शोधा, आता याच्याजवळ तुमच्याकरता व्यवस्था नाही आहे. मला ही चिंता नाही आहे. अरे तुमच्या आशीर्वादानं पुन्हा सरकार तर येणारच आहे. इस सभा के दौरान केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस की नेतृत्व क्षमता की तारीफ करते हुए कहा कि देवेंद्र फडणवीस अपने आप में एक करिश्माई नेतृत्व तथा व्यक्तित्व के धनी हैं. मैंने वालियों इस स्थान पर किसी सार्वजनिक सभा को संबोधित करने के लिए मैं पहली बार खड़ा हूँ और मैं बहुत गौर से आपके मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस जी का भाषण में सुना. उनके भाषण को सुनने के बाद मैंने वालियों में इस नतीजे पर पहुंचा कि अब कुछ ऐसा बचा नहीं है कि हम बोले, क्योंकि यदि कोई हमसे पूछे कि आप ये बताइए कि महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र जी फडणवीस ने कैसा काम किया है, तो मैं ये कहूँगा कि हमारे देवेंद्र फडणवीस ने महाराष्ट्र के इतिहास में करिश्माई काम करने का काम किया है. एक ऐसे मुख्यमंत्री देवेंद्र जी, और मैं देवेंद्र जी को इस बात के लिए बधाई देना चाहता हूँ. महाजनादेश यात्रा निकालने का जो उन्होंने फैसला किया, मुंबई से नहीं था. उन्होंने महज 5 वर्षों के भीतर राज्य का चेहरा मोहरा पूरी तरह से बदल कर रख दिया. साथ ही वह महाराष्ट्र की जनता की तमाम कसौटी पर भी बेहद खरे उतरे हैं और पूरी विनम्रता के साथ आज राज्य की जनता का आशीर्वाद प्राप्त करने हेतु अपने कामों का लेखा जोखा साथ लेकर महाजनादेश यात्रा के तहत महाराष्ट्र की राज्यव्यापी यात्रा पर निकले हैं. अभिव्यक्ति करना चाहता हूं और मैं शुभकामनाएं देना चाहता हूं. आपके मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस महिला अवस्था के 48 साल की और हिंदुस्तान के इतने बड़े राज्य के मुख्यमंत्री के जिम्मेदारी को संभालना. पहले लोगों को संदेह था, दुविधा थी, क्या इतनी छोटी आय महाराष्ट्र जैसे बड़े राज्य के मुख्यमंत्री का दायित्व देवेंद्र जी फडणवीस ठीक तरीके से संभाल पाएंगे नहीं संभाल पाएंगे. लेकिन यह संदेह भले ही कुछ लोगों के मन में लेकिन हमारे प्रधानमंत्री जी मोदी जी हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष और हम लोगों के मन में यह बात पक्की थी, महाराष्ट्र बड़ी सही दिशा को दे सकता है. यही मुख्यमंत्री
देवेंद्र फडणवीस जी ही बरकत दे सकते